गलती से भी मत चले जाना इस अजीबोगरीब अस्पताल में। एक ऐसा अस्पताल जिसकी वजह से एक लड़की की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे डिफरेंट से हॉरर वाले एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने मैं एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर आ गया हूँ जो बचपन से एक ऐसा सपना देखती थी कि अपने जीवन में आगे बढ़े और कुछ मेडिकल फील्ड में करे। हम सब लोगों के कुछ ना कुछ बचपन में सपने होते हैं, इसी तरह की एक ख्वाहिश लिए ये बड़ी हुई थी। अब जैसे तैसे करके बढ़िया तरीके से इसने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। असम के एक बहुत ही छोटे गांव में रहा करती थी, जिस गांव से तो लोग बाहर निकलकर कुछ अच्छी नौकरियां अच्छी पढ़ाई करने की सोचते भी नहीं थे। वहां पर रहने वाली जुनाके नाम की लड़की अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और अब नौकरी की तलाश करने लगी। नौकरी की तलाश में कुछ समय तक भटकी, लेकिन आखिरकार उसे जब नौकरी नहीं मिल रही थी तो उसकी मुलाकात एक रिश्तेदार से हुई और उन रिश्तेदार ने बताया एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में जो कि उनके गांव से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ऐसी जगह पर स्थित है जिसके आसपास बहुत ही कम घर हैं। कह सकते हैं कि एक हाईवे में मौजूद हॉस्पिटल था। ऐसा बहुत ही कम होता है, हाईवे वगैरह में हॉस्पिटल जैसी चीज़ें कम खुलती है, ये रिहायशी इलाकों में खुलती है, लेकिन यह हॉस्पिटल कईयों साल पुराना था। कहा जा सकता है कि 100 साल के आसपास। खैर 2016 के टाइम पे वो यहाँ पर एक एप्लीकेशन लगाती है नौकरी के लिए और उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो जाती है। जुनाकी बड़ी खुश हुई, उसके परिवार वाले भी बड़े खुश हुए। एक तरफ जहाँ इनके गांव से कोई भी आगे बढ़कर बड़ी जॉब नहीं कर रहा था, जुनाकी एक नर्स बन चुकी थी एक अच्छे खासे हॉस्पिटल में, जो भले ही दूर था लेकिन सैलरी अच्छी दे रहा था। 2016 में वो वहाँ पे अपॉइंट हो जाती है और डे शिफ्ट में काम करने लगती है। 1 महीने तक बहुत बढ़िया से सब कुछ चलता है। एक तरीके से वो भी काम सीख रही थी, एक इंटर्नशिप टाइप की चल रही थी। इसके बाद एक ऐसा टाइम आता है कि हॉस्पिटल का स्टाफ ये कहता है कि अब हमारा हॉस्पिटल 24/7 हो रहा है, तो नाइट शिफ्ट में भी लोग काम करेंगे। तो जुनाकी और कुछ लोग थे जिनको नाइट शिफ्ट में डाल दिया जाता है। जुनाकी वहाँ पे नाइट शिफ्ट में अपना काम करना शुरू करती है और पहली ही रात को एक रानी नाम की सीनियर नर्स उसे मिलती है। कहती है कि देखो, ध्यान रखना, नाइट शिफ्ट में तुम्हारी नौकरी लगी है। ये बात मैं सबको बता चुकी हूँ, तुमको भी बता रही हूँ कि रात के वक्त जब मैं चले जाऊँ 2 बजे के बाद अगर कोई भी 2nd फ्लोर से तुमको पुकारे, चाहे वो कितना भी सीरियस ही मरीज क्यों ना हो, 2nd फ्लोर में जाना मत। तुम नहीं जानती हो कि वहाँ पे जाने के बाद क्या हो सकता है। जुनाकी पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो सीनियर नर्स रानी उसकी बात को इग्नोर कर देती है और बात पलट देती है, अपने काम को कंटिन्यू करती है। और जब रात के 12 बजे का वक्त आता है तो रानी अपने घर के लिए निकल जाती है। अब जुनाकी और कुछ ऐसे हॉस्पिटल का स्टाफ था जो रात की शिफ्ट अपने वहाँ पर कंटिन्यू करने वाला था। याद था कि बाकी के जितने लोग थे ना, वहाँ पर पहले से काम कर रहे थे। शायद वो रानी की बात को समझ भी रहे थे और उनको कुछ ना कुछ पता था। लेकिन जुनाकी इसी सोच में थी कि आखिर क्यों कोई नर्स ये बोलेगी कि कोई मरीज कितनी भी मदद के लिए पुकारे, रात के 2 बजे के बाद 2nd फ्लोर में मत जाना। उसको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात को एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही रात के 2 बजते हैं, 2nd फ्लोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे दर्द से कोई कराह रहा हो। हालांकि उसने अपनी पूरी ड्यूटी 2nd फ्लोर में 2 बजे से पहले निभा दी थी। जितने भी मरीज़ को वहाँ पे ज़रूरत पड़ती वो सब कुछ प्रोवाइड करवा के रखवा दी थी। अब 2nd फ्लोर में किसी को भी नहीं जाना था, चाहे वो कोई वार्ड बॉय हो, चाहे वो कोई कंपाउंड कोई भी हो, किसी को नहीं जाना था। 2 बजे के आसपास रानी ग्राउंड फ्लोर में अपने काम में लगी हुई थी। बहुत ही कम स्टाफ यहाँ पर मौजूद था। ऊपर से रोने की आवाज़ आने लगती है, चीखने चिल्लाने की, दर्द से कराहने की और मदद के लिए पुकारने की आवाज़ आने लगती है। नर्स, कोई डॉक्टर है क्या यहाँ पे? कोई हेल्प कर सकता है हमारी? हमें बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ। उसे ये बात मालूम थी कि रानी ने मना की और बाकी के जितने हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, 5-6 लोग, वो सब लोग इस आवाज़ को इग्नोर कर रहे हैं। ये भी इग्नोर कर देती है, अपने काम को कंटिन्यू करती है। अब सुबह का वक्त आता है, सभी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अब इसकी छुट्टी हो जाती है, घर चली जाती है। इस तरीके से 1 हफ्ते तक चीज़ें कंटिन्यू चली। अब आया 8वां दिन। 8वां दिन जो शिफ्ट हुई वो थोड़ी सी हॉस्पिटल वालों ने ये डिसाइड किया कि हम इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। रोस्टर बनता है और थोड़ी सी शिफ्ट को चेंज किया जाता है। तो जो रानी थी, रानी की जॉब लगती है अब नाइट के टाइम में।
और जुनाकी की नाइट से डे में नहीं जाती, उसकी नाइट में ही रहती है। रात के समय सब लोग अपने काम में लगे हुए थे। 2 बजे तक ऊपर वाले फ्लोर से अपना काम कंप्लीट करके ये लौट चुकी थी और जैसे ही 2 बजे किसी की फिर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इसने सोची कि जाऊं क्या, क्योंकि ये चीखने की आवाज़ एक औरत की है और ऊपर एक प्रेग्नेंट औरत आई हुई है जो एडमिट है। लेकिन फिर भी इसने अपने आप को रोकी, क्योंकि रानी ने उसे आंख दिखा दी कि जाने की सोचना भी मत। ये सोचने लगी कि बेचारी प्रेग्नेंट है, उसको लेबर पेन तो नहीं हो रहा है। ये कैसी नर्स है, ये मुझे ऊपर जाने से क्यों रोक रही है? ये सवाल बार बार जुनाकी के दिमाग में आने लगे। अब क्या होता है, लगभग 3 बजे का समय रहा होगा। रानी अपने किसी काम से हॉस्पिटल के पीछे वाले इलाके में गई थी। रहा होगा कुछ भी काम। फिर अचानक से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। अब ये सोची कि अरे, अभी तक तो वो औरत चिल्ला रही थी जो कि प्रेग्नेंट थी, लेबर पेन में तो नहीं थी, कहीं जो उसका बच्चा हो गया और अब वो रो रहा है। ये घबरा गई और अपने आप को रोक नहीं पाई। भागते सीढ़ियों के सहारे 2nd फ्लोर में पहुंच गई। 2nd फ्लोर में पहले पहुंची तो ये पाई कि जितने भी मरीज हैं गहरी नींद में सो रहे हैं और हर मरीज का जो रूम था, मतलब हर एक मरीज को एक अलग अलग रूम अलॉट होता था 2nd फ्लोर में। हर एक मरीज के रूम को बाहर से लॉक किया गया है। उस लॉक में लाल रंग का धागा भी बंधा हुआ है। इसको ये चीज़ देखकर अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। इसने सोची कि अब तक जब मैं आ रही थी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। नाइट शिफ्ट में, मतलब जब मैं अकेले काम कर रही थी यहाँ पे कोई ऐसा ताला नहीं लगाता था, कोई ऐसा धागा नहीं था। लेकिन आज जब ये रानी रुकी हुई है, सीनियर नर्स यहाँ पर, तो आज मैं ये क्या देख रही हूँ? हर एक पेशेंट के रूम के सामने ताला लगा है एक लाल धागा बांधकर। इसको समझ में नहीं आया। ये देखते लास्ट वाले कमरे तक पहुंच गई। कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर अचानक से पीछे से किसी की हलचल समझ में आई। इसको लगा रानी या फिर कोई वार्ड बॉय यहाँ पर आ गया है। अब मेरी तो बैंड बजी। ये फटाक से पीछे पलटती है। क्या पाती है कि पीछे एक लंबी सी औरत खड़ी हुई है। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है। इसके हाथ में एक बच्चा है जो बिल्कुल मरी हुई जैसी हालत में है। पहले तो इसे ऐसा लगा कि बच्चा सो रहा है। उसने कुछ ढका भी नहीं हुआ था। बिना कपड़ों का शरीर था उस छोटे से बच्चे का। नवजात शिशु था पूरी तरीके से। इसने सोची कि औरत कौन है, जब सबके रूम के सामने ताले लगे हुए, ये बाहर कैसे घूम रही है अपने एक ऐसे बच्चे को लेकर जिसको इसने कुछ उड़ाई भी नहीं हुई है। जब उसने उस औरत की शक्ल को ध्यान से देखी तो वो औरत इतनी ज्यादा दुख में लिपटी हुई थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। इसने उस बच्चे की तरफ ध्यान से देखी, उसकी सांसों को नोटिस करने की कोशिश की तो ये पाई कि उस बच्चे की सांसें तो चल ही नहीं रही है। ये घबरा गई, पीछे हटी और बोली कि तुम्हारा बच्चा ठीक तो है ना? अभी तक उसके रोने की आवाज आ रही थी लेकिन अब कोई हलचल समझ में नहीं आ रही है। औरत ने जुनाकी की तरफ ध्यान से देखी, अपना सर आगे बढ़ाई और जोर जोर से रोना शुरू कर दी। जुनाकी को उसकी आवाज कान में चुभने लगी, डराने लगी। वो घबराकर जैसी भागने की कोशिश की तो मानो वो औरत उसको भागने से रोकने लगी, उसके रास्ते में सामने आ जा रही थी। फिर अचानक से वो बच्चे को अपनी गोदी से गिरा दी और वो बच्चे का शरीर अब बढ़ने लगा। जुनाकी की हाइट तकरीबन 5 फीट 9 इंच की थी, लेकिन वो बच्चा अचानक से खड़ा हो गया। अभी तक जो बच्चा नवजात शिशु दिखाई दे रहा था वो अब एक मैच्योर्ड इंसान की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी भी मरा हुआ, जो अब खड़ा हो चुका था, जिसकी हाइट 5 फीट 9 इंच की जुनाकी के सामने काफी ज्यादा लंबी दिखाई दे रही थी। ये बहुत ज्यादा घबरा गई। सामने देखी तो ऐसा लगा कि कोई ज़ॉम्बी या फिर कोई मुर्दा खड़ा हुआ है। इसको कुछ समझ में नहीं आया कि वो किस तरह का रिएक्ट करे और जोर से चिल्लाई, ब्लैंक होकर वहीं पर बेहोश हो गई। अब क्या हुआ कुछ नहीं पता। सुबह का वक्त आया, किसी ने जोर से झंझोड़ कर जुनाकी को उठाया। ये उठी और अपने आसपास देखी। 2-3 वार्ड बॉय और रानी भी यहां पर खड़ी थी, जो गुस्से से एक टक लगाए जुनाकी को देख रही थी, मानो कि उसकी ये शांत गुस्सैल भरी आंखें उससे कुछ कहना चाह रही हो। वो तुरंत ही पेशेंट्स के कमरों की तरफ देखती है, पाती है कि वो लाल रंग से लिपटा हुआ ताला भी वहां पर मौजूद नहीं है और पेशेंट्स भी अभी अपनी नींद से कुछ जाग रहे हैं और कुछ सो रहे हैं। वो समझ गई कि सुबह का वक्त हो चुका है, मैंने कुछ गलती कर दी हो। वो जैसे ही होश में आई, ये सारी चीज़ों को सेंस किया, उठ के वहां से भागना शुरू कर दी, क्योंकि रात की चीज़ें उसे याद थी। भागकर वो सीधे नीचे जाकर बैठ गई, पानी पीने लगी। रानी गुस्से से धमधमाते हुए उसके पास आई, लेकिन इस बार रानी ने कुछ नहीं कहा।
बल्कि जोनाकी ने चिल्लाते हुए कहा, मैं मानती हूं कि आप मेरे सीनियर हैं, आप मुझसे बातें क्यों छुपा रहे हैं? ऐसा क्या है ऊपर जो अब बार बार मुझे जाने से रोक रही थी? क्यों कोई भी हमारे हॉस्पिटल में काम करने वाला स्टाफ रात के 2 बजे के बाद ऊपर सेकंड फ्लोर में नहीं जाता, चाहे किसी की जान भी क्यों ना चली जाए? कौन थी वो औरत जो मेरे सामने आई थी, और कौन था वो बच्चा जो देखते ही देखते एक मैच्योर्ड इंसान के रूप में तब्दील हो गया था, लेकिन फिर भी देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक जीता जागता मुर्दा है। लगातार एक के बाद एक उसने सवालों पर सवाल रानी के ऊपर दाग दी। रानी ने पहले तो जोनाकी को शांत किया, उसे काम किया और कहा कि हॉस्पिटल से बाहर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे थे। उसने बताया कि आज से ठीक 14 साल पहले की बात है। इस हॉस्पिटल में एक बंजारन औरत आई जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। उसके पति, माँ बाप, किसी भी रिश्तेदार का कोई भी सबूत नहीं था। वो लेबर पेन में थी, बहुत जोर जोर से रो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर था वो पैसों का लालची था। इंसान को कुछ भी हो जाए वो बिना पैसों के इलाज नहीं करता था। वो तड़प रही थी। हमने बहुत कोशिश करे कि हम आगे बढ़े, उसकी मदद करें, लेकिन वो डॉक्टर समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। फिर जब जैसे तैसे करके हमने उस डॉक्टर को समझाए, उसे लेकर गए उसकी डिलीवरी करवाने के लिए, तो क्या हुआ? बच्चा तो पैदा हुआ लेकिन मृत। ये देखकर औरत जोर जोर से तड़प तड़प के रोने लगी। शायद वो इस गम को संभाल नहीं पाई। उसको थोड़ा संभालने के बाद जब हमारी नज़र इधर उधर हुई, हम थोड़े काम के लिए दूसरे पेशेंट को अटेंड करने के लिए सेकंड फ्लोर में गए, तो रात का वक्त था। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाई और सेकंड फ्लोर से नीचे खिड़की से छलांग लगाकर खुद की जान दी। उसके बाद से रात के 2 बजे के बाद कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ ऊपर की तरफ आता तो वो जिंदा वापस नहीं लौट पाता। शायद उसकी आत्मा यहां पर भटकने लगी थी। किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन अगर कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ आता तो या तो अपनी सुध-बुध में नहीं रहता, या तो वो जान में ही नहीं रहता, खत्म हो जाता। इतने सालों तक, काफी समय तक हम लोगों ने ये फेस किया और आखिरकार हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि रात के 2 बजे के बाद जब ये कांड हुआ था, हम में से कोई भी ऊपर सेकंड फ्लोर में नहीं जाएगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। क्योंकि पेशेंट को कोई तकलीफ होती तो अपने आप सुलझ जाती। शायद उस लड़की की आत्मा उस पेशेंट की मदद करती। हमने जाना छोड़ दिया और इतने सालों बाद आज तुम गई। अच्छा था कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, ज़्यादा सवाल करने की कोशिश नहीं की, वरना पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। पता नहीं तुम्हारे जीवन कैसे कौन से कर्म थे जिसकी वजह से तुम सही सलामत बच गए। ये बहुत ज़्यादा घबरा गई। हॉस्पिटल से घर जाने का वक्त भी हो चुका था। इसने अपना सामान उठाई और भागी घर की तरफ। दिन भर यही सोचती रही, नींद भी नहीं आई। दिन में ही सोएगी ना, रात में तो जॉब कर रही थी। और फिर आखिरकार इसने घर वालों के साथ मिलकर ये फैसला लिया। सारी बात घर वालों को बताई। घर वालों को भी चिंता हुई कि हमारी यार लड़की है, कुछ हो गया, ऊंच नीच हो गई तो इतनी बड़ी बात ऐसे ही थोड़ी कहेगी। समझदार मैच्योर्ड बच्ची है, जरूर कुछ ना कुछ अजीब होगा। घर वालों ने भी विश्वास किया और घर वालों के साथ मिलकर जोनाकी ने यह फैसला लिया कि अब वो उस हॉस्पिटल में नहीं जाएगी। उसने उस हॉस्पिटल में जाना पूरी तरीके से छोड़ दिया। अच्छी खासी नौकरी उसने ठुकरा दी। काफ़ी समय बीत गया। 2 साल तक वो वहाँ पर काम की थी। 2 साल तक, काफ़ी समय तक उसने बहुत अच्छे से काम की थी। लेकिन जब ये घटना हुई तो उसने वो चीज़ त्याग दी। और आखिरकार कुछ समय तक घर पर बैठने के बाद वो असम से निकलकर एक दूसरी जगह पर गई, बड़े शहर में, और वहाँ पर जाकर अपनी जॉब कंटिन्यू की। आज इस घटना को 6-7 साल 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस घटना की सारी यादें जोनाकी के जहन में पूरी तरीके से ताज़ा है। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि जोनाकी की बहन मौसमी ने इंस्टाग्राम पर लिख भेजी है। जब मैंने ये घटना पढ़ा तो मैं अंदर से सिहर सा उठा। मैंने सोचा कि ये पढ़ने में जब इतनी ज़्यादा अजीब लग रही, इतनी ज़्यादा दर्दनाक लग रही है, तो सोचिए जिसके साथ हुआ होगा उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, उस लड़की के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसकी मदद कर सकता था हॉस्पिटल स्टाफ, लेकिन चंद पैसों की लालच में उसके दर्द को ठुकरा दिया गया और आखिरकार उसने मृत बच्चे को जन्म दी। वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो भी मर गई और आज तक उसकी आत्मा इतने सालों से दर्द में भटक रही है, प्रेत योनि में फंस कर रह गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस घटना के जरिए आप लोगों को मनोरंजन तो मिला ही होगा और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी सीख भी। क्या सीख मिली है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मुझे आपका इंतजार रहेगा। अब तक इस वीडियो को देखे है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है
तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।